गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फर्स्ट जो हमारा यूनिट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उसमें से एचएनयू क्वेश्चन एचएनयू 2023 में जो क्वेश्चन आया था, हितांशु लिमिटेड आपको बैलेंस शीट दिया है, फिर उसके बाद आगे आपको बैलेंस शीट के एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, 5 एडजस्टमेंट है और आपको बताया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट दी 4 टाइम्स। कितना टाइम्स बताया? 4 टाइम्स। फ्रेंड्स, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला जो आपको सम आएगा उसमें 5 स्टेप आपको है। स्टेप 1, तो हमारा स्टेप 1 कौन सा है? देख लो यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटी ढूंढेंगे, फिर उसमें से प्रेफरेंशियल कैपिटल डिडक्ट करेंगे और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल डिविडेंड होगा तो डिडक्ट करेंगे, पर मगर यहाँ पे नहीं है, तब आपको जाके कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज करेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट, जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया। फिर आपको स्टेप 3, तो स्टेप 3 आप कैसे फाइंड करोगे? तो एवरेज प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से आपको पता चलेगा प्रॉफिट 20-21 साल का है 2,26,000, फिर उससे इंक्रीज होता है, फिर उससे भी इंक्रीज होता है। आपको कौन से फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी? वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, यहाँ पे द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स बिफोर टैक्स दिया है। कौन सा दिया है? बिफोर टैक्स है, याद रखना, बिफोर टैक्स है, तो आपको टैक्स 50% डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 3 में फिर आपको सुपर प्रॉफिट और गुडविल मिलेगा। तो गुडविल में आपको पहले से बता दिया है कि 4 टाइम्स है। देखो कितना टाइम्स बताया है? अमाउंट ऑफ गुडविल एट 4 टाइम्स, आपको 4 टाइम्स। जब आपका सुपर प्रॉफिट मिलेगा उसमें आप मल्टी पर 4 करना है, तब जाके आपको गुडविल मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। मैंने आपको सम दिखाया, उसके बाद गुडविल की बात की, तो तब आप जाके वो 5 स्टेप, तो 5 स्टेप में बात कर दी कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और गुडविल। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात है, 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। फ्रेंड्स, लेस देन है मार्केट वैल्यू से, तो 100 एज्यूम कीजिए, उसमें से 25% माइनस कीजिए, तो कितने परसेंटेज आएंगे? 75%। तो आपकी जो बुक वैल्यू है 75% से है, आपको 100% से लिखनी है न्यू वैल्यू। देन मार्केट प्राइस, ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 36,000 मोर देन द बुक वैल्यू। आपकी जो बुक वैल्यू है उसमें से आपको 36,000 ऐड करना है, क्योंकि मोर है। फिर उसके बाद ₹10,000 आर बेड डेप्स इन करंट ईयर्स। तो आपकी जो बेड डेप्स जो दिया है 10,000 है, तो डेटर्स में से ये जो आपका डेटर्स है उसमें से आपको 10,000 डिडक्ट करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू आएगी? 1,50,000। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% बीडीआर, फिर उसके बाद आपको 10% बीडीआर रखना है, बेड डेप रिजर्व। नाउ थर्ड, तो ये दोनों जो है एसेट्स में दिया है। फिर द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड गिवन डिविडेंड एट 30 इन 2 टाइम्स। देखो 30% इन 2 टाइम्स, 30%, तो आपको 30% को 2 टाइम्स से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो 50% एक्सपेक्टेड रेट मिला आपको। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का रेट कितना मिला? 50% मिला, 2 टाइम्स बताया है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर द एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च की बात जो है, ओवर वैल्यू है 2000, तो आपको स्टॉक में 2000 डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? फिर लास्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट का है, तो आपको मैंने बता दिया कि स्टेप 3 में। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में चले जाएंगे, उसमें हम एसेट्स लिखेंगे। तो एसेट्स हमारी लैंड बिल्डिंग है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 25% कम है, तो 100 में से
25 माइनस कीजिए, 100 आपको लैंड बिल्डिंग 100% में से 25 माइनस कीजिए, कितना मिला? 75। 75 6 लाख है, तो 100 है कितना, तो आपको मल्टी करना पड़ेगा 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, कितना मिला आपको? कैलकुलेट कीजिए, कितना मिला? 8 लाख। ओके, तो न्यू वैल्यू आपको मार्केट वैल्यू लैंड बिल्डिंग की मिल गई। फिर मशीनरी, मशीनरी में क्या बताया यहाँ पे, देखो ये मशीनरी है, उसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है कितना? 36,500। तो सबसे पहले हमें मशीनरी में 3,500,000 माइनस 36,500, कितना मिला आपको? 3,500,000 में से 36,500 माइनस कीजिए, कितना मिला? 2,64,000। उसमें आपका एडजस्टमेंट देखिए, देखो हर एडजस्टमेंट आपको सिखाऊंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 36,000 मोर देन द बुक वैल्यू, ये आपकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू में 36,000 ऐड कर दीजिए, वापस 36,000 ऐड कर दीजिए, तो कितना मिला आपका? मशीनरी की वैल्यू कितनी मिली? आ गया? ओके, समझ में आ गया? पहले डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, फिर न्यू वैल्यू हमारी उसमें 36,000 ऐड करनी है बुक वैल्यू में, तब जाके मिलेगी। गुडविल हम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हमें एसेट साइड का लिया है, तो ये हो गया। गुडविल हम नहीं लेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है और ये नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी 2,50,000 वो लिख देंगे। नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट 2,50,000। हाँ सॉरी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस नहीं लिखेंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही लिखेंगे, नॉन इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। 2,50,000 क्लियर? उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यू है 2,000, 1,01,000 में से 2,000 माइनस कर दें, क्योंकि ओवर वैल्यू है तो 2,000 डिडक्ट कर दो, फिर आएगा स्टॉक 1,01,000 माइनस 2,000, क्या मिला? 99,000। फिर उसके बाद स्टॉक के बाद डेटर्स कितने हैं? 1,60,000 है। 1,60,000 में से 10,000 बेड डेप्स माइनस करेंगे, डेटर्स है ना 1,60,000। देखो डेटर्स 1,60,000 माइनस 10,000, कितना मिला? 1,50,000। ये क्या है? बेड डेप्स, बेड डेप्स माइनस कर देंगे। फिर उस पर 10% बीडीआर है, बेड डेप रिजर्व, बीडीआर कितने परसेंट है? प्रोबेबिलिटी 10%, तो वो 10% में यहां पे लिखेंगे बीडीआर 10%, कितनी होगी? 15,000, 1,50,000 के। हो गया? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 23,500, एसेट साइड्स बुक वैल्यू लिख देंगे, बिल्स रिसीवेबल कितना था? 20
23,500 और उसके बाद कैश बैलेंस लिख देंगे 48,000, दोनों एसेट साइड लिख देंगे 23,500 और 48,000 कैश बैंक लिख देंगे। चलो फिर उसका हम टोटल करेंगे, उसका टोटल को हम बोलेंगे ए। तो हमारा एसेट साइड का कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में हम इक्विटी नहीं लिखेंगे, पेपरेस बाय डिडक्ट करेंगे, बाद में देखेंगे, रिजर्व नहीं आएगा। डिबेंचर 10%, कितना है 10% डिबेंचर का? 1,20,000। चलो हो गया। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो आ जाएगा 30,000। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है? 30,000। ठीक है, फिर ये तो हो गया क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स कितना है? 45,000। फिर बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है? 12,500, 12,000, 5,000। और प्रोविजन टैक्सेशन कितना है? 1,50,000। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन 1,50,000। उसका टोटल क्या होगा? बी। चलो टोटल कीजिए, टोटल कीजिए। कितना मिला? 16,70,000। ओके 70,500। अब उसका टोटल कीजिए लाइबिलिटीज का, कितना होता है? 3,70,500। अब ए माइनस बी कर दीजिए, क्या मिला आपको? दोनों का डिडक्ट कर दीजिए। 12,98,000 ओके 98,000। ओके ये आपको मिल गया, ए माइनस बी कर दिया। उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिडक्ट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कितनी है? 3 लाख। 3 लाख माइनस कीजिए, कितना मिला? तो आपकी ए क्या मिल गई? कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 1 कंप्लीट। वो उसका परसेंटेज कर दीजिए, कितना परसेंटेज करना है? आगे बताया है 50%। 30% दिया था 2 टाइम्स, 30 डिवाइडेड बाय 2, 50%। उसका 15% कर दीजिए। क्या आंसर मिला? 1,49,700। ओके फिर नेक्स्ट, अब स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें ये लिखना है, प्रॉफिट लिखाइए 2,26,000, 3,96,000 और 4,59,000। अब यहाँ पे हर साल इंक्रीज होता है तो आपको वेट देना पड़ेगा 1 2 3। प्रॉफिट इंटू वेट मल्टी कीजिए 2,26,000, उसका मल्टी कीजिए 3,96,000 इंटू 2, 3,96,000 इंटू 2 कितना? 92,000।
और उसका टोटल मल्टी कीजिए 4,49,000 इंटू 3, दोनों को मल्टी कीजिए 13,76,000। नाउ टोटल कीजिए, अब तीनों का टोटल कीजिए 23,95,000। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए 23,95,000 को 6 से डिवाइड कीजिए, क्या मिला 3,99,067। ओके, 6 होगा तो 7 कर दिया। फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट में ये जो पहला जो दिया है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा जो दिया है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000 वो नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। तो 20,000 के 10% कीजिए, कितना आएगा 2,000, वो डिडक्ट कर दीजिए, कितना मिला 3,97,166। अब उसका टैक्स रेट कितना है 50% है, तो वो 50% कीजिए 3,97,167 का 50% कीजिए, कितना मिला 3.5, तो वही वापस लिख दीजिए। फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 3 लाख, कितने परसेंटेज की है 6% की, तो वो 6% की है, तो 6% 3 लाख के 6% कीजिए 3 लाख के 6% कीजिए, कितना होगा 18,000, माइनस कर दीजिए 1,80,583.55 होगा, हम इतने ही लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मिला आपको, क्या मिला एवरेज प्रॉफिट मिला 1,80,583। उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है स्टेप 2 का 1,49,700 डिडक्ट कीजिए, कितना आता है 30,883। उसको 4 से मल्टी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4 टाइम ऑफ गुडविल, 4 टाइम्स, कितना मिला 532। तो आपका आंसर गुडविल आपको हो गया, मिल गया। तो ऐसे ही इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन हर स्टेप कंप्लीटली हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेट करते जाओगे, हर सम में कैलकुलेट कराऊंगा, यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको पता चले कि यूनिवर्सिटी में किस तरह के कैलकुलेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये 2023 का क्वेश्चन था एचएनयू में। अब लास्ट नेक्स्ट देखेंगे 2024 का या 2025 का, जो भी मिलेगा वही हम सॉल्व करेंगे, सारे कैलकुलेट कराऊंगा। हमारी जो एप्लीकेशन है अनमोल एजुकेशन हब नाम की, उसमें आपको हर सम हर सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है मित्र, ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।